सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से टैक्स दहंदगान के लिए एक दिलचस्प किस्म की कुरानंदाजी मुतारिफ कराई गई। टोयोटा गाड़ी जिसकी मालियत 50 लाख रुपए से ज़ायद है, वो एक टैक्स दहंदगान के लिए दी गई, अनाउंस की गई। ये हमने सिटीजन्स की डायरेक्ट इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट जो है टैक्स पेमेंट में जो है वो की थी। बम्पर प्राइस तो आज हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है। एक दफ़ा आप एलिजिबल हो गए तो हर बिल आपका जो है वो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। ये जनरल पब्लिक के लिए इसका स्पेक्ट्रम जो है अब हम दूसरे सेक्टर्स पे भी बढ़ा रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल इनवाइस की तस्दीक के लिए जो है वो टैक्स दहंदगान के लिए एक दिलचस्प किस्म की कुरानंदाजी मुतारिफ कराई गई। ये तीसरी कंप्यूटराइज कुरानंदाजी का जो है वो आज आगाज़ हुआ SRB के हेड ऑफिस में। ये किस तरह हुई, किन को जो है वो कुरानंदाजी में इनामात दिए गए। यहाँ पे एक बड़ी टोयोटा गाड़ी जिसकी मालियत 50 लाख रुपए से ज़ायद है, वो एक टैक्स दहंदगान के लिए दी गई, अनाउंस की गई। बाद में उनके नाम जो है वो वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अनाउंस कर दिए जाएंगे। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है चेयरमैन SRB डॉक्टर वासिफ मेमन साहब। सर बताइएगा, ये कुरानंदाजी किस तरह हुई और किन लोगों को इनामात मिल रहे हैं? देखिए जी, ये थर्ड ड्रॉ था इसका, और ये हमने सिटीजन्स की डायरेक्ट इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट जो है टैक्स पेमेंट में जो है वो की थी। ये POS जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में हैं जो कि सर्टेन थ्रेशोल्ड क्वालिफाई करते हैं, वहाँ लगे हुए हैं कि आपको वो जो बिल देते हैं एंड में वो QR कोडेड होता है, और उस बिल के साथ ही आप एलिजिबल हो जाते हैं एक प्राइस स्कीम के लिए अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं उस सिस्टम में। तो ये हम इसमें ज़ाहिर है कि मज़ीद चाह रहे थे कि प्राइजेस की तादाद भी बढ़े, और बम्पर प्राइस तो आज हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है। और ये सोशल मीडिया से बड़ी एग्रेसिव कैंपेन हमने की है कि लोग जो हैं वो प्री पेमेंट रसीद और प्रोविजनल बिल और नकली बिल और नॉन टैक्स पेयर बिल वो नहीं लें, और इंसिस्ट करें हमारी बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर कि आप हमें जो है वो बिल दें जो QR कोडेड हो, जिसमें प्रॉपरली इनवाइसिंग हुई हो, ताकि हम एलिजिबल हो जाएं रिवॉर्ड स्कीम के लिए। ये कोई पहली बात नहीं है, सारी दुनिया में इस किस्म की इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, प्राइस स्कीम्स होती हैं। पाकिस्तान में भी FBR ने ये इंट्रोड्यूस किया था और कुछ वजूहत की बिना पर वो अभी डिसकंटिन्यू है, लेकिन वो शायद दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी ये कर रही है, और मतलब काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो कि इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तरह से पार्टिसिपेटिव टैक्स पेयर की जो पार्टिसिपेशन है इस प्रोसेस में, वो एक तो उसको कॉन्फिडेंस देगी कि उसका जो ड्यूली पेड सेल्स टैक्स है वो पब्लिक एक्सचेकर में जा रहा है, और दूसरा उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। ज़ाहिर बच्चे आपने देखें कि बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, फूड पांडा को भी यूज़ करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं, तो वो भी हमसे ज़्यादा IT सेवी हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आप एलिजिबल हो गए तो हर बिल आपका जो है वो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। अब आप देखें कि एक क्वांटम जंप लगा है अगस्त 2025 से अप्रैल जो है वो 2026 में, जब हमने 9,000 की जगह 92,000 इनवाइसेस कैप्चर की हैं। ये सिर्फ कैंपेन की वजह से की हैं, कि जो कैंपेन की थी हमने। लेकिन आज आपको सीइंग इज बिलीविंग वाले फॉर्मूले पर नज़र भी आ गया कि ये कोई खुदा न खास्ता हॉक्स कॉल नहीं थी या कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं था। CM सिंध साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, प्रेसिडेंट साहब ने ये ख़ास इंसेंटिव दिया है कि आप अपना टैक्स जो है उसको इंश्योर करें कि टैक्स की पेमेंट भी हो, और रिसिप्रोकल तरीके से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी जो है वो आपको इंसेंटिव देगी, प्राइजेस के थ्रू देगी, कैश रिवॉर्ड के थ्रू देगी, ताकि आप महसूस कर सकें कि आपका एक तो टैक्स जो है वो प्रॉपरली डिपॉजिट हो रहा है, जो कि डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, और दूसरा आपको इंडिविजुअल बेनिफिट्स और इंडिविजुअल इंसेंटिव भी मिलेगा। अच्छा सर, इसमें दो सवाल ये हैं, ये बताइएगा, एक आम शहरी जो रेस्टोरेंट पे खाना खाता है और वो बिल लेता है QR कोडेड, तो वो किस तरह इस कुरानंदाजी में शामिल हो सकता है? दूसरा, ट्रांसपेरेंसी का बड़ा इशू है, क्योंकि लोग समझ रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनसे लोगों को यकीन नहीं आता। इन दोनों चीज़ों के लिए आप क्या करें? देखिए जी, मैंने तो आपको बता दिया कि अगर आप QR कोडेड बिल लेंगे, उसका सेकंड स्टेप ये है कि आप अपने आप को प्राइस स्कीम के तहत जो है वो क्वालिफाई करवाएं। उसमें सिर्फ CNIC नंबर डालना होगा और टेलीफोन नंबर डालना होगा, ताकि वो हमारे डेटाबेस में आपके दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाएं उस इनवाइस के साथ। और फिर आपने देखा कि डाइवर्सिफाइड तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने ये किया है। इसमें जो है वो फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं, हम लोग एलिजिबल नहीं हैं, SRB के एम्प्लॉइज एलिजिबल नहीं हैं, SRB की IT टीम एलिजिबल नहीं है। ये जनरल पब्लिक के लिए इसका स्पेक्ट्रम जो है अब हम दूसरे सेक्टर्स पे भी बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद सक्खर से भी हमें जो है वो आए हैं, इसमें जो एड्रेसेस होंगे उसमें वो भी लोग क्वालिफाई करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल बने, आप इंसिस्ट करें रेस्टोरेंट वालों को, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में तो कोई बिल भी नहीं देखता, कि वो देखता है कि भाई
मिनरल वाटर का 80 रुपये तो ठीक है, खाने का जो है वो 2000 रुपये तो ठीक है, लेकिन कम से कम वो अपने बिल को चेक करने के साथ साथ इस स्कीम में भी आ जाए। ट्रांसपेरेंसी आपने देख ली, हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। इसमें कोई खुदा ना खास्ता पिछले रिवॉर्ड्स में मैंने बताया कि लोगों को ये शक ज़रूर हुआ कि ये स्कैम है और ये फ़ोन कौन कर रहा है हमें और हमारा नंबर लेकर बोल रहा है कि आपका इनाम निकला है। लेकिन जैसे जैसे हम इस सिलसिले को पब्लिसाइज़ करेंगे सोशल मीडिया के तहत, प्रिंट मीडिया के तहत और आप लोगों के तहत, तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यानी बिल्ड होगा। उस कॉन्फिडेंस के तहत वो समझेंगे कि ये खुदा ना खास्ता कोई स्कैम नहीं है और ये प्रॉपर गवर्नमेंट ओन्ड स्कीम है और गवर्नमेंट इसको ड्रॉ के थ्रू जो है वो यानी लोगों को दे रही है, एलिजिबल कैंडिडेट्स को। अब हम जानते भी नहीं है कि ये हसीबुर रहमान जिसको गाड़ी मिली है वो कौन है, हमें ये भी नहीं पता कि ये कराची का है, हैदराबाद का है, सक्कर का है या कहाँ का है। ज़ाहिर है सिंध का टैक्स पेयर तो होगा। अब उसने सिर्फ ये पेन किया कि उसने अपने आप को एलिजिबल कर दिया, ठीक है ना। शायद अब तक उसको भी नहीं पता हो कि उसकी गाड़ी निकली है, लेकिन ज़ाहिर है अब हम जब कम्युनिकेट करेंगे उससे तो उससे पता चलेगा। पहले तो शायद वो स्टेट ऑफ शॉक में चला जाएगा, ये गाड़ी कहाँ से आ गई, लेकिन फिर जब उसको गाड़ी डिलीवर होगी, टोयोटा वाले भी यहाँ मौजूद हैं, तो फिर उसको शायद यकीन आएगा कि ये बिल्कुल एक सही तरीके से ट्रांसपेरेंट स्कीम के तहत हम अडॉप्ट कर रहे हैं। चेयरमैन एसआरबी का ये कहना है कि इस पे शफाफियत को पहली तरजीह दी जा रही है और उसके अलावा जो एसआरबी के मुलाजमीन हैं वो इस कुरानंदाजी में शामिल नहीं है। एक आम शहरी रेस्टोरेंट पे खाना खाएगा और उसका जो बिल है वो QR कोडेड होगा और फिर उसके बाद कंप्यूटराइज करके स्कैन करके एसआरबी की कुरानंदाजी में शामिल हो सकता है।